दोस्तों, हम जब कभी भी नियम कानून के बारे में सुनते हैं तो सोचते हैं यार इतने सारे नियम कानून क्यों हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगे ना लगे लेकिन इन नियम कानून के ऊपर ही देश चलता है, फिर चाहे वो अपना देश हो या फिर कोई और। पर हाँ, एक देश ऐसा है जहाँ पर किसी भी तरह का कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है, और वो देश सऊदी अरेबिया, जहाँ पर किसी भी जुर्म के लिए सज़ा कुरान पाक में लिखी बातों के आधार पर दी जाती है, और वो सज़ा देते हैं मौलवी साहब। यानी कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, उस जुर्म के बारे में कुरान में लिखा है, तो मौलवी साहब उस शख्स को वो सज़ा देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी कई सारे जुर्म हैं जिनकी सज़ा कुरान पाक में नहीं लिखी है। अब इस तरह की चीज़ों के लिए सज़ा तय करना वहाँ की सरकार का काम नहीं है, बल्कि सरकार तो जनता पर छोड़ देती है, और जिस सज़ा पर ज़्यादा जनता सहमत होती है उसे ही कानून बना दिया जाता है। इसलिए वहाँ ऐसे कई सारे कानून बनाए गए हैं जिनके बारे में सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरे देशों में बड़े आराम से कर सकते हैं, वही चीज़ें सऊदी अरेबिया में करने के लिए आपको भयानक सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। वो चीज़ें क्या हैं, उन्हें जानने के लिए मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं वैलेंटाइंस डे। जी हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइंस डे जिसको मनाने के लिए हमारे देश में यहाँ लोग पिछले 6 महीने से उत्सुक रहते हैं। वही वैलेंटाइंस डे मनाना सऊदी अरेबिया में किसी जुर्म से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जैसी शानदार जगह पर जाकर आप अपने प्यार के साथ यह दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो इस इरादे को अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, वरना इसके चक्कर में आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक शादी से पहले किसी भी लड़के लड़की का संबंध बनाना हराम माना जाता है, और अगर ये जानते हुए भी कोई वहाँ पर वैलेंटाइंस डे मनाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर वैलेंटाइंस डे के दिन गुलाब की दुकानें और गिफ्ट वगैरह की शॉप पूरी तरह से बंद रहती हैं। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगर वैलेंटाइंस डे के दिन वहाँ पर किसी ने रेड कलर पहन लिया तो उसे क्रिमिनल माना जाता है, फिर चाहे उसका इरादा वैलेंटाइंस डे मनाने का हो या फिर ना हो। यहाँ तक कि शादीशुदा जोड़े भी वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकते। दोस्तों, दूसरे नंबर पर बात करते हैं सोशल मिक्सिंग की। अब आप बोल रहे होंगे कि भला ये कौन से खेत की मूली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में चाहे लड़का हो या फिर लड़की, कोई भी किसी मॉल वगैरह में अकेले या किसी और के साथ जा सकता है, उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर किसी भी लड़के को मॉल के अंदर अकेले जाने नहीं दिया जाता है, और लड़कों का अगर झुंड जा रहा है तब तो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता है। लड़का अगर मॉल में जाना चाहता है तो उसे अपने साथ किसी न किसी लड़की को लाना होता है, और ये सब कुछ होता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अधिकतर महिलाएं मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाती हैं, तब उन्हें तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी पुरुष को शॉपिंग करनी है तो उन्हें अपने साथ किसी महिला को ले जाना होता है, ताकि वो किसी दूसरी महिला के साथ बदतमीजी ना कर सकें और महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया में महिलाओं की सुरक्षा अभी बरकरार है। अब बात करते हैं मूवीज़ की। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें कौन सा नियम कानून। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा नियम तो यही लगा था कि पिछले 35 सालों तक यहाँ सिनेमा बैन किया गया था, जहाँ कोई भी सिनेमा हॉल यहाँ पर नहीं खुले थे, और ये पूरा सिलसिला 35 सालों तक चला। हालांकि 2018 में सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड फॉर्मेशन ने यह अनाउंस किया कि अब उन्होंने सिनेमा बैन को हटा दिया है और हर कोई सिनेमा देख सकता है। असल में दोस्तों, सऊदी अरेबिया में सिनेमा हॉल को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि अधिकतर जोड़े हॉल में ही जाते हैं, और सऊदी अरेबिया शादी से पहले वाले रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ है। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी प्रेमी जोड़ा हॉल में आए, लेकिन अब किसी को रोका तो नहीं जा सकता, इसलिए सिनेमा ही बंद कर दिया गया था। और जब यहाँ पर सिनेमा हॉल बंद था तो यहाँ रहने वाले अमीर लोग सऊदी अरेबिया से सटे हुए आइलैंड्स में जाते थे और वहाँ पर शराब और मूवीज़ वगैरह का मज़ा उठाते थे। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में खुलेआम शराब पीना भी बैन है, इसलिए लोगों को चोरी चुपके इसका सेवन करना होता है। अब बात करते हैं म्यूज़िक एजुकेशन की। वैसे तो सऊदी अरेबिया में एक एक्टिव म्यूज़िक इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ के स्कूल कॉलेज में म्यूज़िक एजुकेशन पूरी तरह से बैन है, और ना ही वहाँ पर म्यूज़िक एजुकेशन के लिए कोई अलग से स्कूल है, क्योंकि कई धर्मों में म्यूज़िक को त्यागने की बात कही जाती है, और कोई कस्टमर म्यूज़िक से गुस्सा ना हो, इसलिए सऊदी अरब के मॉल और स्टोर वगैरह में किसी भी तरह का म्यूज़िक नहीं चलाया जाता, क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक बहुत ही कम लोगों को पसंद है।
इसलिए पूरे देश में आपको बहुत कम ऐसी जगह मिलेंगी जहां म्यूजिक बज रहा हो। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरेबिया में किस तरह के नियम कानून हैं, क्योंकि जहां ये नॉर्मल चीजें करने से सऊदी अरेबिया की सरकार लोगों को मना करती है, तो वहां पर रहने वाले लोगों को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता होगा। हालांकि हम इसे झेलना नहीं कह सकते, क्योंकि वहां के लोग भी इन नियम कानूनों से पूरी तरह से सहमत हैं और इसका विरोध भी नहीं करते हैं। उन्हें पता है ये सभी नियम कानून कुरान पाक को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और सऊदी अरेबिया एक मुसलमान देश है, तो इसलिए वो कुरान में लिखी बातों को कभी भी झुठला नहीं सकते। वैसे दोस्तों जब हम नियम कानूनों की इतनी बात कर रहे हैं, तो आपको वो कौन सा नियम कानून है जो सबसे ज़्यादा ख़राब लगता हो या फिर जिसे आप बदलना चाहते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।